अब तो हम गांव में घूमते हैं तो अंधा लंगड़ा देखने को बहुत कम मिलता है। हमें याद है कि आज से 20 साल पहले गांवों में दर्जनों की संख्या में अंधे लंगड़े मिलते थे, अंगभंग, टेढ़ा, मुख्य रूप से दिव्यांग, क्या बोलेंगे, दिव्यांग। लेकिन जब से आया 2 बूंद जिंदगी के, हमारे देश 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। भारत में दुनिया में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करने वाला देश है। कोरोना जब आया था तो पूरी दुनिया ने कहा था हाँ भारत में टीकाकरण करने में ही 20 साल लग जाएंगे। 20 दिन में भारत ने पूरा टीकाकरण करके दिखा दिया। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जहां भाग गए वहां भारत के घरेलू डॉक्टर, गांव के डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल लिया। कोरोना के बाद मुझे बड़े डॉक्टरों से मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कुछ चीज तो मैं देखा था लेकिन बाद में समझ में आया है। ये जो डॉक्टर बोलते हैं ये सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। मैंने एक डॉक्टर के चेंबर में एक एड्स मरीज को देखा। उस एड्स मरीज को डॉक्टर ने अपने पास नहीं आने दिया, दूर से ही उनसे बात किया। और ये डॉक्टर दूसरे को सलाह देते हैं कि छुआछूत की बीमारी नहीं, जिन्हें चर्म रोग हो जाती है, दूसरे को सलाह देते हैं। और WHO कहता है कि यह कोई रोग नहीं है। अरे जब रोग नहीं है तो फिर मरने के बाद उसे जलाया क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो रोग प्रसारित होने वाला है और उसके कीड़े आग से ही चलते हैं। जो चरक फूटता है, चर्म रोग, व्हाइट, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है ना। ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। जिसके खानदान में होता है देखिएगा तो पीछे भी हुआ होगा और आगे भी किसी न किसी को होगा। ये खानदानी बीमारी है, लेकिन इसे WHO रोग नहीं मानता, डिजीज नहीं मानता। तो कहने से होगा, कहते हो कि एड्स छुआछूत से नहीं होता है, डॉक्टर के पास एड्स का मरीज जाता है तो छूता तक नहीं है, दूर से ही भगा देता है। कोरोना के पेशेंट को डॉक्टर नहीं छूते थे भाई, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर छूता नहीं था। अरे आम डॉक्टर के हम देखे थे कि दूर से पेशेंट को देखते थे कोरोना के समय में। कैसे इन डॉक्टरों को मान लिया जाए कि धरती के भगवान है? हाँ 1% कहीं भगवान के रूप में होंगे, बाकी तो सब लुटेरे हैं। क्योंकि इन्होंने न चरक को पढ़ा, न सुश्रुत को पढ़ा, न धन्वंतरी को पढ़ा। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी को पढ़ा होता है इन डॉक्टरों ने, तो अपने कर्म के बारे में जानते, अपने सिद्धांत के बारे में जरूर जानते कि इनका पहला सिद्धांत है कि रोगी को रोग से रक्षा करना। लेकिन इनका पहला सिद्धांत है कि रोगी के इकोनॉमिक पोजीशन पता लगाया जाए कि मरने के बाद भी इससे कितना माल ऐंठा जा सकता है। आज के डॉक्टर इसी पर दिमाग लगाते हैं। यानी ये पढ़े लिखे डॉक्टर के रूप में ये रोबर है, डाकू हैं। इनसे बचना होगा समाज को।